एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई। रात पहर ये मुलाकात हुई जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द ने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रख दिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम बंद दफातर को खोला जाए, पार्टी की लीडरशिप और वर्कर्स से मुकदमात खत्म किए जाएं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के लापता लोगों को 24 घंटे में सामने लाया जाए। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द ने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रख दिए हैं। सीनियर एंकर पर्सन मुर्तजा डार ने हमें ज्वाइन किए हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा किस तरह से आप देख रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान 4 बजे किसका साथ देगी? क्या लगता है आपको, हुकूमत का या मुत्तहिदा अपोजिशन का? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या कोई भी और इत्तेहादी जमात हो, ये सब मफाद परस्त टोले हैं और 4 बजे जितने भी बजे इन्होंने साथ देना होगा ये उसका साथ देंगे जहाँ पे इनका मफाद ज्यादा होगा। आपने अभी देखा हमारे चैनल पे थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि इस मौके पे डिमांड रखना जो है वो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है। तकरीबन उन्होंने यही बात कही जिसका जिक्र जो है इस वक्त सोशल मीडिया समेत हर जगह पे हर हल्के में हो रहा है और इसको दूसरे या शुगर कोटेड अल्फाज में ये कहा जाता है कि जी ओन बेनिफिट या मैक्सिमम बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज अपना ऐसे मौकों पर देखती हैं। अब रहेगी बात कि जी सियासत उसूलों पर होती है, विजन के साथ होती है, मिशन के साथ होती है, मुल्क के लिए होती है, तो उसमें कभी भी इस किस्म की चीजें खुसूसन ऐसे मौकों पे सामने नहीं आती। जब ऐसा विजन और मिशन ना हो, द ओनली विजन एंड मिशन इज टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर पार्टी, तो तब फिर ऐसी डिमांड रखी जाती है। मैं हैरान हूँ कि एमक्यूएम ने भी इन 3 डिमांड का जिक्र किया। कल रात एमक्यूएम के रहनुमा बलोच साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने 5 डिमांड्स मुझे लिखवाई, तो मुझे हैरानगी हुई कि कल रात एमक्यूएम वाले 5 कह रहे थे, अब उन्होंने 3 डिमांड्स कह दी हैं। कल रात भी मेरा उनसे सवाल ये था कि आपको तो शायद डिमांड्स 10 करनी चाहिए। इस वक्त तो आप सबकी नजरें आपके ऊपर और आप जिस तरफ जाएंगे वो आप पासा पलट देंगे, लेकिन इस सब असना में ये सारा एमक्यूएम का फैसला एक तरफ, जो गौर तलब चीज है वो ये है कि अगर एमक्यूएम हुकूमत की साइड पे भी चली जाती है तो क्या हुकूमत हाई मॉरल ग्राउंड्स पे वज़ीर आज़म खड़े हैं कि वो आगे आने वाले कुछ अर्सा जितना उनका रहा है कि उसके अंदर सारे सिस्टम को रन कर सके, नोइंग द फैक्ट कि लार्जली जो है वो स्टेट पर उनकी रिसेंटली हुकूमत लगी हुई थी। लेकिन खैर ये बात अब शायद कहना काफी ताखीर हो चुकी है, बहुत डिले हो चुका है। इशारे इस वक्त इंडिकेट मुर्तजा डार साहब, जैसे आपने कहा कि ताखीर हो चुकी है, लेकिन अभी एक नई खबर हमारे सामने आ चुकी है, हम आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाहेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान रास्ते जुदा हो गए हैं। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने इस्तीफा दे दिया है और तस्दीक कर दी है, मैं और अमीनुल हक वजारतों से इस्तीफा दे रहे हैं। फरूक नसीम की जानिब से कहा गया है और यह भी कहा कि इस्तीफा कुछ ही देर में वजीर आजम को मिल जाएगा। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फरूक नसीम की जानिब से कहा गया है, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं? देख रहा हूं, जिस तरह आपसे जिक्र कर रहा था, फरूक नसीम साहब अब तो उंगलियों पे भी नहीं आप गिन सकते कि वो इस सारे टेन्योर में कितनी दफा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने जितनी दफा भी इससे पहले इस्तीफा दिया उस पे उनके पीछे जो है वो लीगल रीजन मौजूद थे। उनको वकालत भी करनी थी और उनको वजारत भी संभालनी थी, तो जितनी देर उन्होंने वकालत करनी होती थी, पेश होना होता था, वो इस्तीफा दे देते थे और जैसे ही वो कोर्ट रूम से निकलते थे तो वापस जो है वो रिज्यूम कर लेते थे अपना चार्ज। बट टू एनीवेज कट इट शॉर्ट, इस वक्त जो मामला है दैट इज अबाउट के व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पीटीआई कैंप, और इस पीटीआई के कैंप के साथ एक और कैंप 2 दिन पहले नक्की हो गया, वो काफ लीग का कैंप है। मेरी इतलात या मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस वक्त काफ लीग के कैंप्स में शायद पीटीआई के कैंप से भी ज्यादा परेशानी है, और परेशानी इसलिए है कि अभी तक इस्तीफा बाज़ाब्ता या फॉर्मली एक्सेप्ट बुज़दार साहब का नहीं हुआ, जिस वजह से अभी स्पीकरशिप से भी परवेज इलाही साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। आज मुलाकात भी हुई काफ लीग के सरबराह की परवेज इलाही साहब की इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने खबरों के मुताबिक उनको इस्तीफा दिखाया बुज़दार साहब का, लेकिन उसके ऊपर फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब मसला काफ लीग के लिए ये है कि उनके कुछ कैंप्स में ये चीजें ज़ेर बहस हैं कि जी हमने कुछ जल्दी कर दिया, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं नहीं उन्होंने ठीक किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये कहती हैं कि एक चीज का उनसे वादा वईद कर दिया गया है और जिस चीज का वादा वईद किया गया है वो चीज भी शेक की है, यानी जिसने वादा पूरा करके उसको आगे लेके चलना है उसकी अपनी जो स्टेबिलिटी है वो खतरे के अंदर पड़ी हुई है। तो जब उसकी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ी है तो वादा जब वो किस तरह पूरा करेंगे, और जबकि वजारत आला के हवाले से ऑपोजिशन जो है वो ऑलरेडी शोर भी मचा चुकी है और कह चुकी है कि हम जब तक हमारी मुशावरत नहीं होगी, जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी, तब तक जो है वो वजीर आला परवेज इलाही जो वो नहीं बन सकते। तो इस वक्त काफ लीग
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जो है वो हॉट वाटर्स में है और यकीनी तौर पे अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद है और अपोजिशन अपने तमाम जो नंबर्स है उसको पूरा करने के लिए सब डटी हुई है और अभी तक की इतलात आ रही है, ज़ाहिर है हम इसको कंफर्म इतला नहीं कह सकते टिल द डे ऑफ वोटिंग। तो यही कहती है कि तकरीबन 177 के करीब जो वोट है वो इस वक्त अपोजिशन के कैंप में है और 164-65 का फिगर जो आ रहा है वो इस वक्त आ रहा है PTI के कैंप्स के अंदर। बट आने वाले कुछ दिन के अंदर यकीनी तौर पर जो है वो सूरत हाल काफी डेवलप होगी, अपडेट होगी और हम सबके सामने होगी। और मैं दोहराऊंगा, टिल द डे ऑफ वोटिंग कुछ भी कहना जो है वो हतमी या फाइनल नहीं होगा। एनीथिंग कैन हैपन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासत में। एक मिनट पहले, एक घंटा पहले भी जो है फोन कॉल्स बजती हैं और मामला बदल जाते हैं। तो अभी तक इशारे किनारे हुकूमत के अगेंस्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, हुकूमत भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है और ऑपोजिशन भी। मुर्तजा डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। MQM पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान रास्ते जुदा हो गए हैं। सीनियर एंकर पर्सन मुर्तजा डार भी हमारे साथ अपना डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो शेयर कर रहे थे। मुर्तजा डार ने कहा कि आखिरी वक्त तक जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता, पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है क्योंकि एक फोन कॉल पर और किसी भी तरह के रेफरेंस पर जो है वो चीजें चेंज हो रही होती हैं। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान रास्ते जुदा हो चुके हैं। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। अभी आपको